बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको पता है, कोरोना वायरस इसकी तीसरी लहर इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, जिसकी वजह से स्पेशली हमारा हमसाया मुल्क भारत इसकी लपेट में आया है और हमारे मुल्क में भी काफ़ी पॉजिटिव केसेस ज़्यादा इनकी शरह ज़्यादा हो चुकी है। तो इस हवाले से NCOC की हिदायत के तहत पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट है और कोरोना SOPs जिस तरह हम पहले कर रहे थे इसी तरह ही इम्प्लीमेंटेशन की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर सरकार के साथ इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। नंबर एक तो ये कि हर बंदा मास्क इस्तेमाल करे, मास्क को अपनी लिबास का हिस्सा बनाएं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ गैदरिंग्स होती हैं पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। स्पेशली अभी रमज़ान के आखिरी अशरे में मजालिस और जुलूस का अहतमाम होता है, तो आवाम से और उलमा से गुजारिश है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और पार्टिसिपेंट्स को मास्क की पहना के वहाँ शिरकत कराएँ। बाकी अभी ईद की छुट्टियाँ होंगी, तो ईद की छुट्टियों पर बहुत सारे लोग अपने इलाके से दूर दराज घूमने के लिए जाते हैं। तो NCOC ने ऑलरेडी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, स्पेशली ईद के टाइम पर। तो आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक भी मूवमेंट बंद है, फिर आप कहीं से घर से निकलेंगे और आपको फिर वापस जाना पड़े। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप ईद की छुट्टियाँ अपने घरों पर ही आप मनाएँ। इसके अलावा जो हमने बाज़ार के हवाले से जो SOPs बनाई हैं कि 6 बजे के बाद सारी दुकान बंद रहेंगे, तो इस हवाले से आवाम से गुजारिश है कि हुकूमत के साथ ताउन करें। तो ये कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जिसकी सारी दुनिया लपेट में आ चुकी है। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर से है। और लास्ट मैसेज कि वैक्सीनेशन इसकी आ चुकी है और फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। अभी 40+ जितने भी लोग हैं इनकी वैक्सीनेशन होने वाली है। 50 से ऊपर और 60 से ऊपर और हेल्थ वर्कर्स की हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये वैक्सीन अभी फ्री है और बाद में आपको ये फ्री नहीं मिलेगी। तो आवाम से गुजारिश है कि अपनी करीबी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ जाकर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। आप लोगों का शुक्रिया। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।